Hello, good morning everyone. Welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे BAMS, BUMS और BHMS के बारे में, यानी इसकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और कैसे हम इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से हमें एडमिशन मिलता है BAMS, BUMS और BHMS में, क्या स्टेट काउंसलिंग होती है, क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। इस पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर सब नीट की कट ऑफ से रिलेटेड सब पढ़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसकी भी वीडियो हमने बना के डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बाकी वीडियोज़ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पर आयुष काउंसलिंग जो होती है वो बेसिकली किस किस सीट्स कोर्सेज़ के लिए होती है। ये होती है BAMS के लिए, BSMS के लिए, BUMS और BHMS के लिए। तो इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स होने के मतलब क्या है, जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है और अभी क्वालिफाई कर लिया है, वो इस रेंज में है कि उनको सीट मिल सकती है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो सारे गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी होगा और प्राइवेट भी सभी के लिए होगा। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी की जो काउंसलिंग होगी वो आयुष एडमिशन के लिए वो AACCC के थ्रू कराई जाएगी, यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कराई जाएगी, जितने भी इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना होगा। कहाँ पर, ये जो वेबसाइट है www.AACCC.gov.in पर। कब, जब इसका अभी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही MCC का नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर MBBS की काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर भी इसका नोटिस आ जाएगा, ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर नोटिस आएगा हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो भी आपको मिलती रहेगी। अब इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आयुष काउंसलिंग में दो तरह की काउंसलिंग होती है, आप देखेंगे, एक होगी सेंट्रल और दूसरी होगी स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसलिंग जो होगी इसमें क्या क्या होगा, सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब नेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, 100% सीट्स जो हैं इसके अंदर आएंगी और जितने भी स्टेट हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, उनकी जो 15% सीट्स हैं वो इसके थ्रू भरी जाएंगी। किसके थ्रू, सेंट्रल आयुष काउंसलिंग के थ्रू। तो इसमें जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे AMU हो गया, AMU के अंदर BUMS है, उसी तरह से BHU है, BHU के अंदर BAMS है, और भी जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी 100% सीट्स और जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स किसके, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। और बाकी जो 85% बचती हैं स्टेट कॉलेजेस की, वो स्टेट रेस्पेक्टिवली जो उनकी स्टेट काउंसलिंग है आयुष की, उसके थ्रू की जाएंगी। तो इसमें हम देखेंगे मेनली आज सेंट्रल जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है आयुष की, उसकी कट ऑफ के बारे में जाने में क्या रहेगी, और स्टेट में हम मेनली देखेंगे UP के बारे में। अगर इसके अलावा आप किसी और स्टेट से हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक स्टेट बता सकते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो दूसरी वीडियो भी बाकी स्टेट्स पर बना दी जाएगी। तो पहले ऑल इंडिया BAMS की आप देख लीजिए। ऑल इंडिया कट ऑफ जो 15% है 2022 में क्या रही थी, जनरल की रही थी 72,600, EWS के लिए 75,407, EWS के लिए 73,996, SC के लिए 2,06,298, ST के लिए 3,52,549। और ये जो थी मोपअप की है जो आप देखेंगे, ये मोपअप की कट ऑफ है। तो ऑल इंडिया से जो मोपअप की कट ऑफ रही थी BAMS के लिए, वो ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर आपकी रैंक इस रैंक के आसपास है, यानी जो वेरिएशन आता है मार्क्स में आता है मेनली हर साल, रैंक में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 रैंक, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 500 से 1000 रैंक के बीच में वेरिएशन आएगा। इससे ज़्यादा वेरिएशन रैंक में नहीं आता है, ज़्यादातर वेरिएशन जो आता है वो मार्क्स में आता है। अगर आपकी जो रैंक है वो इस रेंज में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये है BAMS की। अब देख लेते हैं BHMS। अब यहाँ पर आता है ये BHMS 15% 2020 को। ये टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इस रेंज में आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, और इसके आसपास अगर 1000 नीचे या ऊपर भी है तब भी अपने आप को आप सेफ़ मान सकते हैं। BHMS के बाद आता है ये BUMS 15% में आप देख सकते हैं, ये रही थी। अनरिजर्व के लिए 1,92,154, EWS के लिए 1 लाख, इसमें थोड़ा वेरिएशन है, EWS का भी करेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर EWS के लिए 1,87,654 है, यहाँ पर ये 9 नहीं है।
बाकी ओबीसी के लिए 1,97,115, एससी के लिए 3,02,457, एसटी के लिए 6,92,479। अगर इस रैंक में आपकी इसके आसपास रैंक है 1,000 ऊपर या फिर नीचे, तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब ऑल इंडिया के बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्टेट कोटा 85% है, उसमें अलग अलग कोर्सेज़ में क्या कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पर BAMS 85% 2022 की देख सकते हैं। यहाँ पर जो SC ओपन के लिए रही थी 10,42,405, मार्क्स थे 94। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको अपने मार्क्स से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स डेफिनेटली वेरी करेंगे, इस साल भी और हर साल करते हैं, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा मार्क्स में आता है, रैंक में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो आप अपनी रैंक को कंपेयर कीजिए, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है 1 या 2,000 ऊपर नीचे, तब अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मार्क्स को बिल्कुल भी आप कंपेयर ना करें। तो यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरीज़ में अपना देख सकते हैं, जिससे भी आपको मैच करता है उससे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश BAMS स्टेट कोटा 85% 2022। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की उसके मार्क्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक दी है। आपको क्या करना है, अपनी ऑल इंडिया रैंक से कंपेयर करना है, अपनी कैटेगरी देखिए। उसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ। फिर आता है उत्तर प्रदेश 85% BHMS कोटा की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दी हुई है। आप अपनी ऑल इंडिया रैंक इससे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कैटेगरी दी है। इन सबको कंपेयर करके आप अपने आप को देख सकते हैं। अगर इसके जो 2022 की रैंक थी, उस रैंक के आसपास अगर आप आते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 1000 से 2000 रैंक ऊपर नीचे है, तो आप अपने आप को मान सकते हैं हाँ कि हाँ उसी रेंज में है। हाँ, ये जो स्टेट वाला डाटा है ये राउंड 2 का है, आपको ये याद रखना है, राउंड 2 का है। यानी इससे और 1-2 हज़ार से ज़्यादा भी अगर आपकी रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि मॉपअप और स्टे राउंड में और भी नीचे जाएगी। और जो ऑल इंडिया वाला डाटा था वो था मॉपअप का, उसमें स्टे में और ज़्यादा जा सकती है। तो इसलिए ये जो रैंक है, अगर इतने तक आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, आयुष सेंट्रल काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट के कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है, आप पर्सनली जाकर नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।